वेलकम व्यूअर्स। आज हम एमसीक्यूज़ करेंगे चैप्टर ट्राइंगल से। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ ई। एंगल ए 40 डिग्री है, एंगल बी 60 डिग्री है। एंगल डी ई एफ कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ई वाला एंगल पूछा है। तो सबको पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर थे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ई के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, सी होगा। सो अगर ट्राइंगल सिमिलर है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी। तो सी तो निकल आएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। 40 प्लस 60 प्लस एंगल सी करेंगे 180 आ जाएगा। तो सी कितना आ जाएगा, ये 100 होंगे, 100 माइनस करेंगे तो सी निकल के आ जाएगा 80 डिग्री। सी आ गया 80, तो एंगल ई पूछा था। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट एंगल। एंगल डी ई एफ कितना होगा, सी के इक्वल, दैट इज़ 80 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि ट्राइंगल ए डी ई, फिगर बनाएंगे साथ साथ। ट्राइंगल ए डी ई है जिसमें बी सी पैरेलल डी ई के, बी सी इज़ अ लाइन पैरेलल टू डी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज़ 25। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। एंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी सी ई डी, इस रीजन का ट्रेपीजियम का एरिया कितना दिया हुआ है, 24। और ये लेंथ आपको दी हुई है डी ई इज इक्वल्स टू 14। तो निकालना क्या है, बी सी लेंथ कितनी होगी, कैलकुलेट बी सी। तो सबसे पहले ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए थे। ए बी सी ट्राइंगल और ए डी ई ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, यस। फर्स्ट कॉमन आ गया। सेकंड ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एंगल, ट्राइंगल तो सिमिलर हो गए। अब एरिया वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। अगर ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। सबको पता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, बी सी स्क्वायर ओवर डी ई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर ओवर डी ई स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना दिया हुआ था, 25। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई कितना आ जाएगा, ए डी ई का एरिया आ जाएगा, ये 25 था, इस रीजन का 24 था, दोनों मिला देंगे ना, ऐड हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई आ जाएगा 49। और बी सी मुझे कैलकुलेट करना था और डी ई मुझे पता था 14। नीचे क्या है, 14। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, कंबाइन स्क्वायर लिख दें। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर, 5/7 स्क्वायर। बी सी बाई 14 स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ 5/7 इक्वल टू बी सी बाय 14। ये 2 टाइम्स क्या, 2 इधर आएगा, बी सी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चले थर्ड क्वेश्चन। बोल रहा है लेंथ ऑफ ईच ऑल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड ए है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, ये ए ये ए ये ऑल्टीट्यूड है, इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी। मान लो ए डी इज़ ऑल्टीट्यूड, ये कितना आएगा। सबको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट करेगा। अगर ये टोटल ए है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, a/2, ये आधी हो जाएगी। तो अब इस राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। इन राइट ट्राइंगल ए बी डी अप्लाई करें। ए बी स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर। ए बी हमें साइड ए थी, ए डी हमें निकालना ऑल्टीट्यूड, और बी डी कितना आ जाएगा, ए बी का आधा हो जाएगा, दैट इज़ a/2 इसका स्क्वेयर। तो ये अब सिंप्लीफाई कर लें। ए स्क्वेयर इक्वल टू ए डी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर बाय 4, ये इधर आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज एलसीएम ले लो, 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 4 इक्वल टू ए डी स्क्वेयर, 3a स्क्वेयर बाय 4 इक्वल टू ए डी स्क्वेयर। अब रूट ले लेंगे, यहाँ से हटेगा तो स्क्वेयर रूट आ जाएगा। दैट इम्प्लाइज ए डी कितना आ जाएगा, 3a स्क्वेयर बाय 4 का स्क्वेयर रूट, √3/2, और ये कैंसिल होके बाहर आ जाएगा, √3/2a आ जाएगा। सो ऑप्शन चेक करेंगे, यस, √3/2a, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलो लिखा जी, ट्राइंगल ए सी बी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू। बी सी 8 है, पी क्यू 4, ए बी ये दिया हुआ आपको जी 6.5, ए बी ये था 6.5, एंड ए पी आपको गिवन है 2.8। और कैलकुलेट करना ए सी कितना होगा, ये लेंथ निकालनी ए सी। तो ट्राइंगल सिमिलर थे, ए सी बी इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल ए पी क्यू गिवन था।
तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल मतलब ए सी बाई ए पी इज़ प्रोपोर्शनल टू बी सी बाई पी क्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू ए बी बाय ए क्यू, ए बी बाय ए क्यू। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल रखो। ए सी वो तो कैलकुलेट करना है। ए पी कितना फिगर में, ए पी दैट इज़ 2.8। बी सी फिगर में हमें दिख रहा है 8 और पी क्यू कितना दिख रहा है, पी क्यू दैट पी क्यू इज़ 4। ओके, बस तीसरे की चाहे ज़रूरत ही नहीं, यही से हो गया। ये 2 टाइम्स किया, ये इधर आ जाएगा। सो ए सी कितना हो गया, 2.8 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 5.6 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लिखा जी पेरीमीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल ए बी सी एंड एल एम एन, इनके पेरीमीटर कितने दिए हुए, 60 एंड 48 रिस्पेक्टिवली। एल एम आपको दिया हुआ जी, एल एम 8 है और ए बी की लेंथ कितनी होगी ये कैलकुलेट करनी है। तो रिज़ल्ट पता होना चाहिए। रिज़ल्ट क्या है जी, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हों, पेरीमीटर की रेशो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एल एम एन किसके इक्वल होगी, रेशो ऑफ देयर साइड्स। रिजल्ट क्या, अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है, पेरीमीटर की रेशो ऑफ देयर साइड्स आएगी। स्क्वायर नहीं लगेगा, एरिया में स्क्वायर लगेगा, इसमें रेशो ऑफ देयर साइड्स। अब इसका पेरीमीटर 60 था, रख दिया। इसका पेरीमीटर 48 था, रख दिया। ए बी कैलकुलेट करना था और एल एम आपको 8 दी हुई थी। ये 6 टाइम्स किया, 10 पे चला जाएगा। तो ए बी कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। इन फिगर एंगल बी पे 90 दिया हुआ है और ये लिखा जी ए बी 6 है, ये 8 है। द लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम बी ऑन ए सी, मतलब ये लेंथ निकालनी, ऑल्टीट्यूड बी से जो ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया इसी के ऊपर, ये लेंथ कितनी है, बी डी कैलकुलेट करना है। ओके, 4 ऑप्शन दी हुई है। सबसे पहले देखें ए सी निकल आएगा जी बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 प्लस 36 यानी कि 100 हो जाएगा। उसका रूट ले लेंगे, ए सी निकल के आ जाएगा 10। अब ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, छोटे वाला पकड़ो ए डी बी और बड़े वाला ए डी बी सिमिलर हो जाएगा बड़े के, बिकॉज इसका एक ये वाला एंगल 90, इसका ये 90, दूसरा ये दोनों में कॉमन आ गया, तीसरा छोटे का ये और इसका तीसरा ये इक्वल हो जाएंगे। फर्स्ट और फर्स्ट ये इक्वल हो गए, सेकंड कॉमन है, तीसरा तो अपने आप ही होगा। ट्राइंगल सिमिलर मतलब ए डी बी सिमिलर किसके होगा, ए के कॉरस्पॉन्डिंग ए है और बड़ा ट्राइंगल का अब देखो जी डी के कॉरस्पॉन्डिंग था बी और इसके बी के कॉरस्पॉन्डिंग था सी। ट्राइंगल इस ऑर्डर में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। देयरफॉर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल करें, ए डी बाई ए बी is equals to dB by BC is proportional to AB by AC। AD ना मुझे पूछा है ना गिवन है, तो ये सेट छोड़ो। DB मुझे कैलकुलेट करना था, DB कैलकुलेट करना था ना, ओवर BC कितना थी 8, AB 6 और AC हमने पहले ही निकाल लिया था जी, AC कितना था 10। ये इधर आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू 4 6 48 बाई 10 डिवाइड कर देंगे 4.8। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लिखा जी गर्ल वॉक्स 200 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, डायरेक्शन सबको पता है, ईस्ट है, ये नॉर्थ। 200 मीटर ईस्ट की तरफ गई, देन 150 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, अब नॉर्थ की तरफ सी पे आ गई। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ये था, फाइनल ये हो गया, ये डिस्टेंस निकालना। सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है डायरेक्शंस, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 4 0 हो जाएंगे, 225 2 0, ये ऐड कर लो 625 2 0 आ गया। ए सी स्क्वायर ये आ गया, तो ए सी कितना आ जाएगा रूट ओवर 625 का 25, 2 की एक बार आ जाएगी 250 मीटर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
बोला कि पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, मान लो ये दो ट्राइंगल थे सिमिलर थे, ABC और DEF दोनों सिमिलर हैं। पेरीमीटर की रेशो इतनी है तो रेशो ऑफ एरिया कितनी होगी? अगर पेरीमीटर की रेशो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF कितनी दी हुई है? 26/39, कैंसिल करो, 13 2 ज़ा 13 3 ज़ा 2 बाई। पेरीमीटर की रेशो इतनी तो साइड की रेशो भी इतनी होगी, जो पेरीमीटर की रेशो है वही साइड की रेशो। तो फोर AB अपॉन DE की रेशो कितनी आ जाएगी? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है, जो पेरीमीटर की रेशो वही साइड की रेशो होती है, मतलब साइड की रेशो भी 2/3 आ गई। अब पूछा गया था एरिया की रेशो कितनी होगी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, हमें पता है स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर, ये रिजल्ट सबको ही पता है। 2/3 उसका स्क्वायर कर देंगे 4/9, एरिया की रेशो कितनी आ जाएगी? 4:9। ऑप्शन चेक कर लेंगे जी, यस ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलिए, थैंक यू वेरी मच।